मैं इस वीडियो में कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्यों 90% एफएमजी फेल हो जाते हैं। किसी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेना आप। और नेक्स्ट का लेवल बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं अगर फेल हो गया एग्जाम में तो लक फैक्टर भी तब काम करता है जब बुक से पढ़िए, आप कोई सब्सक्रिप्शन लीजिए, पास हो गए, भले आप 1 नंबर से पास हो रहे हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज की वीडियो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी इंफॉर्मेटिव और थोड़ी कंट्रोवर्शियल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपसे वो सारी सच्चाई, ठीक है, वो सारा ट्रूथ जो किसी को नहीं पता होता है। सब लोग इधर उधर की बातें करते हैं, कि एक्सक्यूजेस देते हैं कि भाई ये एक्सक्यूज था, वो एक्सक्यूज था, इसलिए मैं फेल हो गया, उसलिए फेल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो 99% ऑफ द टाइम सच होता है, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट फेल होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और क्यों 90% ऑफ एफएमजीज फेल हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में कोई हेट नहीं फैला रहा हूं, किसी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। और ना ही मैं किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहा हूं, ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि स्टूडेंट कमजोर है या फिर वो पढ़ता नहीं है या फिर मेहनत नहीं करी उसने। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं इस वीडियो में। मैं इन जनरल आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि क्यों 90% एफएमजी फेल हो जाते हैं और सिर्फ 10% ही एफएमजी पास कर पाते हैं एमसीए का एग्जाम। ये रियलिटी उन सारे स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए जो अपनी एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं और अपनी एमबीबीएस अब्रॉड करने जा रहे हैं। ये रियलिटी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी ग्रेजुएशन करके इंडिया वापस जा चुके हैं और जो जाने वाले हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और या फिर सेमेस्टर में आने वाले हैं। इस चीज का मैं आपको पहले ही बता देता हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेना आप, क्योंकि आपको ये पॉजिटिव तरीके से अगर आप लोगे तो ही आपको हेल्प करेगी। अगर आप नेगेटिव तरीके से लोगे तो ये आपको और ज्यादा नेगेटिव बनाएगी और आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं होने वाली इस वीडियो से। और ये एक सच्चाई है जो हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप एक अलग वर्ल्ड में मत जियो, ठीक है, ख्वाबों की दुनिया में मत रहो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं कर लूंगा पास। ऐसे नहीं होता है, ये रियल वर्ल्ड है भाई। बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है इंडिया में। अभी आप लोग आ रहे हो, आपको 6 साल यहाँ पढ़ना है, उसके बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट देना है और नेक्स्ट का लेवल बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं निकल जाएगा, कोई नहीं है, सबका निकल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी ही पड़ती है। ये मैं आपको लिख के ले लो, 100% मैं आपको बता रहा हूँ। विदाउट मेहनत बिल्कुल भी आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला, किसी का भी, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मैं ही हूं। अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो मैं अगर फेल हो गया एग्जाम में तो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई कि मैंने नहीं पढ़ाई करी है, ठीक है। और हर स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसने मेहनत नहीं करी तभी उसका एग्जाम नहीं निकला है। बाकी कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं करता है, ठीक है। मैं मानता हूं 1%, ठीक है, 100% में 95% लोग मेहनत करके पास हो जाते हैं, 5% लक फैक्टर भी रहता है। लेकिन लक फैक्टर भी तब काम करता है जब आप मेहनत करते हो। अगर आप बिना मेहनत सिर्फ लक पे डिपेंड रहोगे तो आपका बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। मेहनत प्लस लक गिव्स यू रिजल्ट। तो पहले आप मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए और फिर आप लक एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ कि 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, उसमें 150 मार्क्स आपको लाने होते हैं एमसीआई में। अगर आपने मेहनत करी है, फॉर एग्जाम्पल आपके 145 क्वेश्चंस करेक्ट हो चुके हैं, लक क्या करेगा कि आपके 5-6 क्वेश्चन और सही करवा देगा, तो आपके 151 हो जाएंगे। ये होता है लक। ये नहीं होता है कि आपके 50 क्वेश्चन सही हुए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 100 क्वेश्चन तुक्के मार दूंगा तो मेरे 100 के 100 तुक्के लग जाएंगे, 200 तुक्के मार दूंगा तो मेरे 200 में 100 तुक्के लग जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी लक नहीं होता है भाई। बिल्कुल भी इस डिलाइमा में मत रहो कि आप बिना मेहनत किए लास्ट के 2-3 महीने पढ़ लोगे तो आप 6 साल की पढ़ाई आप 2-3 महीने में, लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। मिनिमम, हाँ मुझे पता है, मैं भी पूरे 6 के 6 साल मैंने एवरीडे 10 घंटे पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। मेरा कोर्स तो 5 साल का है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई कि कोई भी स्टूडेंट 5 के 5 साल एवरीडे 10 घंटे नहीं पढ़ता है। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो भी, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है कि आप डेली पढ़ रहे हो, हाँ टाइम निकाल रहे हो, थोड़ा आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप सब्जेक्ट में ध्यान दे रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपका यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उसमें आपको कितना पढ़ना है, कितना ध्यान देना है, बेस कितना इंपॉर्टेंट है आपका, बेस कितना अच्छा आपका उस सब्जेक्ट में, वो मैटर करता है। लेकिन जो आपका लास्ट ईयर है, लास्ट 1 ईयर अगर आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नहीं दिए तो आपके रिजल्ट में दिक्कत आ सकती है। इसको मैं गारंटी आपको पहले से ही दे देता हूं, ठीक है। लास्ट का 1 ईयर आपको अपने एग्जाम के लिए देना ही देना है। 5 साल 4 साल आप कुछ भी करिए, कम पढ़िए, सिर्फ पास करिए एग्जाम या फिर कुछ भी करिए,
लेकिन लास्ट के 1 ईयर आपको सिर्फ अपने एग्जाम को देना है, डेडिकेट करना है, 8 to 10 आवर्स मिनिमम आपको देने हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आप बुक से पढ़िए, आप कोई सब्सक्रिप्शन लीजिए, कुछ भी सेल्फ स्टडी करिए, कुछ भी करिए आप, लेकिन आपको 1 साल देना पड़ेगा। दिस इज द रियल ट्रूथ। नहीं दिया तो फिर आप बिल्कुल भी किसी और पे एक्सक्यूज मत डालिए कि भाई हमें टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हमें टाइम नहीं मिला। हम फिर वो सब एक्सक्यूजेस इंडिया में काम नहीं करते हैं। आपको पता है इंडिया में एक्सक्यूजेस की कोई भी जगह नहीं है। फेलियर इज फेलियर। पास हो गए तो भाई पास हो गए, भले आप 1 नंबर से पास हो रहे हो। अगर आपके रिजल्ट में पास लिख गया तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। अगर आप 1 नंबर से भी फेल हो गए तो आप बहुत बेकार स्टूडेंट हो, चाहे आपने कितनी भी मेहनत करी हो। तो 1 नंबर से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ सीनियर स्टूडेंट मेरा फर्ज बनता है कि सारे जूनियर स्टूडेंट को मैं रियलिटी बताऊं। और ये सच है भाई, आप लोग किसी से भी बात करो और बहुत बहुत कम लोग होंगे जो आपको ये सब चीजें बताएंगे कि भाई पढ़ो, आपके पेरेंट्स ने कुछ आपका ड्रीम देख के आपको यहाँ भेजा है, उसके लिए मेहनत करना है, आपको उनको रिजल्ट देना है। ये सब बातें बहुत कम लोग करेंगे आपसे, और करनी चाहिए आप लोगों को। और लास्ट ईयर में अगर आप सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन है लास्ट ईयर में तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। लास्ट ईयर के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखो। लास्ट के 1 साल 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीआई के लिए इतनी दिक्कत नहीं है। एमसीआई इज नॉट वेरी टफ। नेक्स्ट से आप कंपेयर नहीं कर सकते एमसीआई को। एमसीआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 300 क्वेश्चंस रहते हैं, और एमसीआई आप मेहनत करोगे लास्ट के 6-8 महीने आपका निकल जाएगा। लेकिन फॉर नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं 2023-24 में, आपको नेक्स्ट ही देना है। और नेक्स्ट एक बहुत ही टफ एग्जाम होने वाला है, क्योंकि पीजी का सिलेक्शन, इंडिया के सारे स्टूडेंट्स, फॉरेन के सारे स्टूडेंट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म में बैठने वाले हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो आपको हम लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी कि भाई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, नहीं करते हैं मेहनत, और नहीं निकलता उनका एग्जाम। यही रीजन होता है कि उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपना प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाया। कितने घंटे उन्हें पढ़ना था, कितने महीने उनको देने थे, उन्होंने नहीं दिया। यही एक सोल रीजन होता है कि भाई उनका एग्जाम नहीं निकलता है, क्रैक नहीं होता है। इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस में तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई वो 100 में 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं और उनका एग्जाम नहीं निकलता। 98% स्टूडेंट्स का एग्जाम निकल जाता है अगर वो मेहनत करते हैं। तो ये मेरा मानना है, और यही मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, और यही सच है, ठीक है। जो मेहनत करता है 8 घंटे 10 घंटे देता है दिन के लास्ट 6-8 मंथ्स, उसका एग्जाम फॉर श्योर निकल जाएगा भाई, ठीक है। हाँ, एक चीज की और बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, गाइडेंस। तो जो भी सीनियर्स पास कर चुके हैं वो एग्जाम, ठीक है, जो भी अच्छे मार्क्स से पास कर चुके हैं, उनसे आपको गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर से गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम किस चीज पे फोकस करें। 19 के 19 सब्जेक्ट्स कोई भी याद नहीं रह सकता, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल भाई कि पूरे 19 के 19 सब्जेक्ट्स आप वर्ड टू वर्ड याद रखो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेटेज कम है एग्जाम में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो वो आपको अपने सीनियर से, अपने टीचर से गाइडेंस लेना है कि किस सब्जेक्ट पे हम ज्यादा फोकस करें, किस सब्जेक्ट पे हम कम फोकस करें। तो वो आपको जो लोड है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। कहाँ ज्यादा देना है, कहाँ कम देना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, किस सब्जेक्ट पे आपको याद ज्यादा रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्माकोलॉजी है, उसमें आप मैकेनिज्म बहुत याद रखने हैं, आपके ड्रग के जितने भी होते हैं, आपको ड्रग्स बहुत सारे ड्रग्स के नाम याद रखने हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है, स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है आपकी एग्जाम की। बट एट द एंड द थिंग इज कि आपको मेहनत करनी है। 6-8 महीने 10 महीने अगर आप दे दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आपका एमसीआई हो चाहे नेक्स्ट, वो आप क्वालिफाई कर लोगे। अगर आपने कोई भी डिस्ट्रैक्शन बिना आपने मेहनत करी, फॉर श्योर आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन है, एक भी डिस्ट्रैक्शन है, तो वो आपको रिजल्ट डेविएट कर सकती है। मैं बता रहा हूं, 1 नंबर का खेल है। जिसके 149 आते हैं और जिसके 150 आते हैं, आप उनसे पूछना कभी, अगर आपके कोई नोन में है जिसके 149 आए हो और आपके कोई नोन में है जिसके 150 आए हो, उन दोनों स्टूडेंट से आप बात करना, आपको पता चलेगा कि 1 नंबर का डिफरेंस कितना ज्यादा होता है। तो और एक बार रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। 6 महीने आपके वेस्ट, आपने जितनी मेहनत करी वो सब वेस्ट। फिर से 6 महीने मेहनत करनी है, फिर 6 महीने बाद आपको एग्जाम देना है। तो अगर आपको मतलब ये सब हेडेक, क्योंकि दोबारा जब एग्जाम देते हैं ना भाई, तो बहुत हेडेक रहती है, टेंशन रहती है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो फेलियर इज नॉट वेरी इजी टू एक्सेप्ट,
ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और आजकल तो आपको पता है सब लोग, एक ऐसा आदमी होगा ना जो मेडिकल फील्ड से है ही नहीं, ठीक है, वो कुछ और फील्ड से, ठीक है, नॉर्मल है, वो भी आपको क्वेश्चन कर देगा कि भाई ले तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला, मेहनत ही नहीं करी होगी, डायरेक्ट आपको टॉन्ट आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि इंडिया में दो ही चीज देखते हैं लोग, पास या फेल। पास हो गए तो भाई आपने भले मेहनत नहीं की हो, ठीक है, लक से आप पास हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो भी वो फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको यही बोलेंगे कि आपने, और स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करी थी तभी पास हुआ है, और दूसरा स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फिर फेल हो गया ना, तो यही बोलेंगे कि भाई इसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी थी, ये तो सब टाइम वेस्ट कर दिया, इसने दिखावा कर दिया, ये सब मेहनत नहीं करी, अगर मेहनत करता तो पास हो जाता। तो ये सब चीजें इंडिया में फेस करनी पड़ती स्टूडेंट्स को। आपने देखा है कि भाई फेल होने के बाद कितने सारे स्टूडेंट्स गलत स्टेप ले लेते हैं। तो मतलब मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि भाई बहुत एक क्रूशियल फील्ड है यार मेडिकल फील्ड, ठीक है, आप बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लो। अगर आपका पैशन है, आपको डॉक्टर बनना है, तो ही आप इस फील्ड में आओ, किसी के प्रेशर पे मत आओ कि भाई पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं या फिर सोसाइटी प्रेशर डाल रही है, क्योंकि जो डॉक्टर की लाइफ है वो ईजी नहीं है। 6 साल आपको यहाँ आपको स्टडी करना है, इंडिया जाने के बाद आपका 1 साल का इंटर्नशिप होगा, 7 साल, वो भी तब जब आप एक अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लोगे तब। अगर नहीं कर पाए तो आपका वो टेन्योर बढ़ता जाएगा। अब 7-8 साल फॉर एग्जाम्पल आपने एमबीबीएस को दे दिए, उसके बाद आप अर्निंग चालू होगी आपकी। अर्निंग में भी स्टार्टिंग आपकी 60, 70, 80,000 आपकी सैलरी होगी। कुछ भी नहीं होता 60, 70,000 आज के टाइम में इंडिया में। अगर आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है, 60, 70,000 इज नथिंग, ठीक है। तो अब आपको पीजी करना पड़ेगा। पीजी के लिए इतना टफ कंपटीशन है कि मैं आपको, अब आप बोलोगे कि भाई 0% हो गया, तो ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है ना तो उसको एमबीबीएस में दिक्कत आती है, जिसके पास पैसा है ना तो उसको पीजी में दिक्कत आती है। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों की, जिनके पास करोड़ों रुपए नहीं है, जिनको मेहनत से ऊपर आना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोग 2-3 करोड़ रुपए नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो आपको मेहनत करके ही एमबीबीएस निकालना पड़ेगा, मेहनत करके एमसीआई निकालना पड़ेगा, मेहनत करके नेक्स्ट निकालना पड़ेगा, और मेहनत करके ही आपको पीजी निकालनी पड़ेगी। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई नहीं बात करता इन सब चीजों के बारे में, सबको लगता है सबको पता है, पता सबको है, लेकिन बस बताना एक फर्ज होता है एक हर एक आदमी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसको नहीं पता कि मेहनत करेंगे, 10-12 घंटे पढ़ेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। सबको पता है कि भाई, सबको पता है भाई हो जाता है, मेहनत करने से एग्जाम क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर कोई उनको गाइड कर रहा है, कोई बोल रहा है, तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है कि नहीं भाई सामने वाला बोल रहा है, उसको फिक्र है। तो मुझे आप सबकी फिक्र है, इसीलिए मैं आप सबको ये बोल रहा हूं कि भाई मेहनत करना, और मेहनत करके अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, सबको प्रूफ करना कि भाई तुम इस फील्ड के लिए केपेबल हो, ठीक है, तुमने ये फील्ड सेलेक्ट करके कोई गलती नहीं करी है। और आई होप कि तुम सब एग्जाम निकाल लोगे, और तुम सब मेरी बातों को सीरियसली लोगे, और जो मैंने बातें बोली हैं वो सब तुम समझोगे, एज अ पॉजिटिव तरीके लोगे, और एग्जाम क्रैक करोगे। आई होप तुमने इस वीडियो से कोई भी नेगेटिव चीज नहीं उठाई होगी, सारी पॉजिटिव चीजें ही उठाई होगी, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूं आप सबको। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करो, और मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अलग इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।